फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे 50 से 60% महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं और इस पर वो बात भी नहीं करती हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है जब आप हनीमून पे जा रहे होते हैं, यानी हनीमून में होने वाला इन्फेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं हनीमून सिस्टाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये है क्या। फ्रेंड्स, हनीमून सिस्टाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि आपके यूरिन में हो जाता है जब आप जाते हैं हनीमून पे। हनीमून को लेकर के महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, अपने पार्टनर के साथ घूमना, रोमांस करना, ये सभी उनके दिमाग में चल रहा होता है और अचानक से आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये आपकी सारी प्लानिंग रखी रह जाती है और आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। तो चलिए, यही जानकारी आज की वीडियो में है जिसे आप पूरा देखें और आगे के लिए तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक तरह का इन्फेक्शन जो है मोस्ट इसको कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, लेकिन हम इसको हनीमून सिस्टाइटिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हनीमून के दौरान 50 से 60% जो महिलाएं हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो इसके दौरान क्या होता है, जब आप इसका इन्फेक्शन आपको होता है तो आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, यूरिन में जलन होती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको रहता है। तो इसके दौरान आपको जो यूरिन होती है उसमें बदबू आने लगती है, कमर दर्द रहता है, बुखार का आपको रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो महिलाओं में ही क्यों होता है, क्योंकि जाते तो दोनों पार्टनर हैं तो दूसरे को भी होना चाहिए, और ये महिलाओं में ही क्यों ज़्यादा होता है। तो इसका सीधा सा जो रीज़न है वो है महिलाओं का जो बॉडी पार्ट का जो सिस्टम बना हुआ है वो, यानी कि महिला और पुरुष दोनों का जो यूरिन का सिस्टम जो बना हुआ है वो अलग अलग है। महिलाओं का पार्ट जो होता है काफ़ी छोटा होता है, जैसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, और इसकी जो नली होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है, जिसके कारण से जो बैक्टीरिया हैं वो आसानी से यूरेथ्रा में चले जाते हैं और पनप जाते हैं, जिसके कारण से आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जलन, बदबू, पेट दर्द, बुखार आना, कमर दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पुरुषों का जो अंग होता है वो लंबा होता है, इनकी ट्यूब लंबी होती है, जिसके कारण से बैक्टीरिया संपर्क में कम आते हैं और उनको ये इन्फेक्शन कम होता है। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को ये इन्फेक्शन होने पर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो महिलाओं का पार्ट बना हुआ है वो छोटा होता है, यूरेथ्रा भी छोटा होता है, तो बैक्टीरिया जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं, जल्दी से पनप जाते हैं, और जिसके कारण से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लगता है, इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, जलन होती है और बदबूदार आपको यूरिन होती है। दूसरा होता है कि जो एनस और जो आपका यूरिन पास करने का जो जगह होती है वो पास में होती है, जिसके कारण से एनस के थ्रू भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से आपके इन्फेक्शन फैलाते हैं। तीसरा होता है जब आप पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तब भी आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं और वहाँ पर आप हाइजीन का ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत आसानी से ये इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान नहीं देते हैं तो भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। इसलिए जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो महिलाओं में बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं कि इसकी सिकाई करती हैं और घरेलू तौर पर इसके उपचार करती हैं। तो महिलाएं का जो बॉडी पार्ट्स होता है उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जो इन्फेक्शन है वो यूटीआई इन्फेक्शन है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। तो इसको लेकर के वो भ्रम में बनी रहती हैं और ये इन्फेक्शन के लिए आपको फिर एंटीबायोटिक जो डॉक्टर्स देते हैं और वो कुछ टाइम तक असर करती हैं, और जब आप उनको बार बार लेते हैं तो उनका असर होना बंद हो जाता है और फिर ये इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक ट्यूब से जुड़ा होता है, यूरेथ्रा, और दूसरी साइड होती हैं किडनियाँ। तो अगर ये लंबे टाइम तक बना रहता है तो ये आपकी किडनी को भी इफेक्ट करता है, किडनी खराब कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको ये इस तरह का यूरिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर से इसका चेकअप करा लें, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो आपको इन्फेक्शन हुआ है वो वेजाइनल इन्फेक्शन है या
यूरिन का इन्फेक्शन है, यानी यूटीआई इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियां जिसके कारण से आप इनसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके यूटीआई इन्फेक्शन होने की एक और वजह हो सकती है इंटरनल चोट लग जाए आपको, तो उससे भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें का गर्भ निरोध वाली जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जेली है, कंडोम है, तो इन चीज़ों में कुछ लुब्रिकेट्स जो होते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। सबसे पहली बात है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर आप फिजिकली रिलेशन बनाते हैं तो फिर आपको अपना प्राइवेट पार्ट जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप बाहर हैं और पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप टिश्यू पेपर से इसको साफ कर करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो गया तो जाना पानी पिए, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा आप कर सकते हैं, लोग टैम्पोन या पैड्स को ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है तो उसका ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उनको इस तरह का इन्फेक्शन हो जाना बहुत कॉमन होता है, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि डायबिटिक लोगों को ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हैं तो ये इन्फेक्शन कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी हो जाता है, तो उसका भी आपको पूरा ध्यान देना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट जो है उसको वॉश कर लेना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं, और ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। साथ साथ में आपको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ में अपना हनीमून एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की चोट ना लगे, किसी तरह का इन्फेक्शन ना बढ़े। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।